ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन का उपयोग करना और इंटरेस्ट की एंट्री करना। 5,500 रुपये का बिल तो हम उसे दे चुके हैं, पर अब ये जो इंटरेस्ट है 36 रुपये 16 पैसे का, इसकी अकाउंटिंग करने के लिए हमें उसे डेबिट नोट इशू करना होगा। हम आपको पहले बता चुके हैं कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के लिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का उपयोग किया जाता है। इसी तरह जब माल वापसी के स्थान पर कुछ छूट या रियायत प्राप्त होती है तो डेबिट नोट, और यदि छूट दी जाती है तो क्रेडिट नोट का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी जब हमको इंटरेस्ट लेना होता है तब हम डेबिट नोट इशू करते हैं, और जब हमको इंटरेस्ट देना होता है तब हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। अब यहाँ चूंकि हमको इंटरेस्ट लेना है इसलिए हम इशू करेंगे डेबिट नोट। यहाँ से हम एस्केप की दबाते हुए बाहर आ जाएंगे। डेबिट नोट इशू करने के लिए पहले हमको ये ऑप्शन चालू करना होगा, और उसके लिए हम जाएंगे फीचर्स पर, F11 की प्रेस करेंगे। ये कंपनी फीचर्स पर हम आ गए। इसमें से हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स पर। यहाँ अकाउंटिंग फीचर्स में आपको इनवॉइसिंग के अंदर ऑप्शन मिलता है यूज़ डेबिट क्रेडिट नोट्स, इसको हम यस कर देंगे। इसके साथ ही नीचे दो और ऑप्शन है, उनको भी यस कर देंगे। अब इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एस्केप की दबाते हुए बाहर आ जाएंगे। डेबिट नोट इशू करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो है कि आप डेबिट नोट वाउचर में जाकर के मैन्युअली इंटरेस्ट की एंट्री उसमें कर दें, पर अगर आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर वहां पर आ जाए तो उसके लिए हमको डेबिट नोट में वाउचर क्लास बनानी होगी। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पर। अब अकाउंट्स इन्फो में हम चुनेंगे वाउचर टाइप्स। वाउचर टाइप्स में हम ऑल्टर पर जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स आ गया। इसमें से हमको चुनना है डेबिट नोट। डेबिट नोट हमने सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हुए आगे आ जाएंगे। प्रिंटिंग पर जब हम आए तो अगर आप चाहते हैं कि वाउचर सेव होने के बाद आपको हाथों हाथ प्रिंट भी मिले तो आप इसको यस कर दें। हमें अभी प्रिंट नहीं चाहिए तो हम इसे नो रहने दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अब नेम ऑफ क्लास में आए, जो भी क्लास का हम नाम देना चाहते हैं वो यहाँ डाल देंगे। यहाँ पर हम क्लास का नाम दे रहे हैं इंटरेस्ट, एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर क्लास इंटरेस्ट हमारे सामने आ गई, जिसमें यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को हम यस कर देंगे। अब हम इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये अब हमारी क्लास बन गई है। अब हम इसको कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप की दबाते हुए बाहर आ जाएंगे। इंटरेस्ट क्लास हमने बना ली है। अब हम अकाउंटिंग वाउचर में जाकर के डेबिट नोट में उसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पर वाउचर हम चुन लेंगे डेबिट नोट। इसके लिए कंट्रोल F9 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए चूंकि हमने वाउचर क्लास बनाई है इंटरेस्ट के नाम से, इसलिए ये इस तरह की स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। अगर हमने ये क्लास ना बनाई होती तो सीधे डेबिट नोट यहाँ पर खुल गया होता। अब यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है वाउचर क्लास लिस्ट, और वो हमने बनाई है इंटरेस्ट के नाम से, तो इंटरेस्ट हम चुन लेंगे। अब ये देखिए डेबिट नोट वाउचर खुल गया है। वाउचर क्लास है इंटरेस्ट। 18 अगस्त को ही हम ये डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, इसलिए डेट यहाँ पर यही रहेगी। रेफरेंस में हम बिल नंबर डाल देंगे। ये हमारा बिल नंबर है 23। अब यहाँ पर डेबिट हो जाएगा कस्टमर ई। अब यहाँ पर इंटरेस्ट डिटेल्स फॉर कस्टमर ई आ रही हैं। हमने चूंकि इंटरेस्ट क्लास बनाई थी इसलिए अपने आप उसने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है। ये 23 नंबर का जो बिल था उस पर 2 अगस्त से इंटरेस्ट लगा है, और अब तक 16 दिन का इंटरेस्ट 5,500 रुपये पे बना है 36 रुपये 16 पैसे। एंटर प्रेस कर देंगे और हम वापस वाउचर पर आ गए। ये डेबिट में 36 रुपये 16 पैसे आ गए। हमने इंटरेस्ट क्लास बनाई थी इसलिए ये जो अमाउंट है इंटरेस्ट का वो अपने आप कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आ गया है। अगर हमने वो न बनाई होती तो हमको पहले देखना होता कि कितना इंटरेस्ट बना है, और फिर यहाँ पर हमको मैन्युअली ये अमाउंट डालना पड़ता। बिल वाइज डिटेल्स फॉर कस्टमर ई में हम हमारा जो बिल है उसके अगेंस्ट इसको लेना चाह रहे हैं, तो अगेंस्ट रेफरेंस हम यहाँ चूज कर लेंगे। एंटर प्रेस करते जाएंगे। अब यहाँ पर डेबिट तो हुआ है कस्टमर ई, और चूंकि हम इंटरेस्ट ले रहे हैं इसलिए क्रेडिट होगा इंटरेस्ट का लीजर।
पर यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में कोई भी इंटरेस्ट का लेजर है नहीं, तो वो हमको इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऐसा एक लेजर क्रिएट करना होगा। और वो लेजर क्रिएट करने के लिए हम Alt+C प्रेस करके लेजर क्रिएशन पर जाएंगे। अब यहाँ हम लेजर बना लेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, एंटर प्रेस करेंगे। अब हमको चुनना है कि ये किस ग्रुप के अंडर बनेगा। तो चूंकि इंटरेस्ट जो है वो एक तरह से हमारी इनकम है, तो इसको हम लेंगे इनडायरेक्ट इनकम में और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे Ctrl+A प्रेस करके। अब यहाँ देखिए क्रेडिट हो गया 36 रुपये 16 पैसे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ हम नरेशन लिखेंगे और यहाँ पर हमने नरेशन दे दिया है इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट 15% फॉर बिल नंबर 23। अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। 18 तारीख को जो हमने डेबिट नोट इशू किया था उसी दिन कस्टमर ई ने हमें पेमेंट कर दिया, तो अब हमको उसकी एंट्री करना है रिसीट वाउचर में। उसके लिए हम F6 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा कस्टमर ई। ये क्रेडिट में हमने अमाउंट डाल दिया 5,536 रुपये 16 पैसे, एंटर प्रेस करेंगे। बिल वाइज डिटेल्स फॉर कस्टमर ई में अगेंस्ट रेफरेंस हम लेंगे 23 हमारा बिल था। अब यहाँ पर डेबिट होगा कैश, एंटर प्रेस करेंगे। नरेशन हम यहाँ लिख देंगे कैश रिसीव्ड, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन का उपयोग करना और इंटरेस्ट की एंट्री करना।